जय श्री राम। साथियों, राजपूत एकता महासभा परिवार के सभी छोटे बड़े भाई बंधु एवं परिवार की सभी हमारी छोटी बड़ी बहन एवं बेटियां, आप लोग एक बड़ी सकारात्मक सोच और बड़ा दिल रख करके समाज के प्रति बड़े संवेदनशील हृदय के साथ राजपूत एकता महासभा परिवार की विचारधारा के साथ कदम से कदम मिला करके एक नए संकल्प के साथ नए निर्माण के लिए सब लोग मिल करके कुछ अच्छा करने का संकल्प जो लिया है। साथियों, केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। हम सब लोगों को व्यक्तिगत जीवन के अपने समय से थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सिर्फ बातें करें और करें कुछ ना, बिना किए हुए कुछ यहाँ प्राप्त होगा नहीं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इस संसार रूपी मृत्युलोक में कर्म ही प्रधान है। और कर्म 3 प्रकार से किया जाता है: कर्म, सुकर्म, दुष्कर्म। आज जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये हम अपने निजी जीवन, परिवार, सुख संसाधन के लिए कर्म कर रहे हैं। इस किए हुए कर्म से भौतिक युग में व्यवस्थाएं तो उपलब्ध कराई जा सकती हैं, लेकिन ईश्वरीय और आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें सुकर्म करने पड़ेंगे और दुष्कर्म से ईश्वर सद्बुद्धि दे, हर पल हमें बचाता रहे। तो सुकर्म करने के लिए हम लोगों ने इस राजपूत एकता महासभा परिवार के माध्यम से एक उचित निर्णय किया था, मगर हम लोगों के अंदर एक बीमारी व्याप्त हो चुकी है, आलस्य की, निराशा की, उदासीनता की। तो हमें इस बीमारी का उचित इलाज करना पड़ेगा, तब हम इस बीमारी से उबर कर और सकारात्मक सोच के साथ ईश्वरीय व्यवस्था से युक्त आध्यात्मिक दृष्टि से तब उस सुकर्म रूपी कर्म को करते हुए मानव लक्ष्य को सार्थक कर पाएंगे। तो हमारे परिवार के सभी प्रियजनों, आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि एक सकारात्मक सोच बनाएं और इस निराशा से उबर आएं। मुझे अपना बचपन याद आता है। हमारे बाबा कहा करते थे, वो चर्चा आप लोगों से थोड़ी शेयर करना चाहूँगा। इस भारत के विशाल अखंड राजपुताने रूपी इस जमीन को अनडेवलप, ऊसर बंजर होने से अगर बचाना है, इस भारत के अखंड राजपुताने रूपी इस जमीन को उपजाऊ और अच्छी पैदावार की लहलहाती फसल पैदा करना है, अगर इस संसार रूपी बाजार में राजपूती रूपी फसल का उच्च कोटि के दामों में सर्वोत्तम शिखर पर पहुंच करके अपनी मार्केट वैल्यू को स्थापित करना है, तो ये सिर्फ बातों से नहीं होगा। उसके लिए हमारे बाबा जी कहा करते थे कि उत्तम खेती जो हर गहा और मध्यम खेती जो संग रहा, और बीज बूढ़ गे तिनके तहाँ, जिन पूछें हर वहा कहाँ। साथियों, बाबा का जो अनुभव था
वो कहा करते थे कि उत्तम खेती जो हर गहा, किसानी करने वाले उस कालखंड का अनुभव था कि सबसे श्रेष्ठतम जमीन का कार्य वही किसान कर सकता है, वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं अपने हाथों से हल जोतने का काम करेगा। उसे स्वयं का अनुभव होगा, तजुर्बा होगा। अगर किन्हीं कारणों स्वयं हलाकर्षण नहीं किया जा सकता तो मध्यम खेती जो संग रहा, अगर मजदूर के द्वारा कृषि कार्य कराया जा रहा था तो खेत के ज़मीन के मालिक को वहाँ साथ में रह करके अपनी देखरेख में काम करवाने की आवश्यकता थी। और बीज बूढ़ के तिनके तहाँ, जिन पूछें हरवाहा कहाँ। और जिन्होंने ये महसूस कराया कि अरे लंबी ज़मीन है, ठीक है, घर में पड़े हैं, लंबरदारी हो रही है, और किसी आने जाने वालों से पूछ लिया कि भाई हमारे उस क्षेत्र में, उस खेत में क्या हमारा हरवाहा हल जोत रहा था। लोगों ने बता दिया, ठीक है, जैसा कुछ था वैसा हुआ। उसके दूरगामी परिणाम आज हम सब लोग देख रहे हैं। तो साथियों, इस विचार को जरा विचार करें कि उत्तम खेती जो हर गहा, मध्यम खेती जो संग रहा, बीज बूढ़ी गे तिनके तहाँ, जिन पूछें हरवाहा कहाँ। अगर इस भारत के अखंड राजपुताने साम्राज्य रूपी जमीन को उपजाऊ और एक अच्छी पैदावार युक्त बना करके विश्व के मार्केट में प्रमुख स्थान को प्राप्त करना है तो हम में से प्रत्येक राजपूत को स्वयं हलकर्षण करना पड़ेगा। स्वयं इस राजपूती रूपी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए सुबह से शाम तक इस पर एक खेती की तरह इसे पालना और पोषना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो पाएगा। केवल कागज में केवल बैठ करके बातें कर लेने से नहीं होगा। और अगर किन्हीं कारणोंवश हम स्वयं हलकर्षण नहीं कर सकते इस राजपूती जमीन पर, तो कम से कम करने वाले लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके हमें वहाँ देखना पड़ेगा, उसका अवलोकन करना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। दूसरा मार्ग ये है। और तीसरे का परिणाम आप सब लोग समझ रहे हो, जिसका एक अनंत काल से लेकर के आज तक का हस्त्र परिणाम हम सभी भोग रहे हैं। बीज बूढ़ी के तिनके तहाँ, जिन पूछें हरवाहा कहाँ। सब लोग अपने अपने एसी युक्त कमरों में बैठ करके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने अपने ऐशो आराम के संसाधनों के अंदर रह करके केवल अगर ये पूछते रहेंगे कि नहीं नहीं होना चाहिए राजपुताना का व्यवहारिकता का काम, नहीं नहीं बिल्कुल ये गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है, तो भाइयों फिर बीज बूढ़ ये तिनके तहाँ, जिन पूछें हरवाहा कहाँ। आप ये हम आप सबको तय करना है कि उत्तम कृषि उत्पादन विश्व की मार्केट में प्रमुख स्थान प्राप्त करना है तो स्वयं हलकर्षण करना पड़ेगा। स्वयं एक एक राजपूत को भारत की इस वसुंधरा में राजपुताने रूपी इस जमीन को उपजाऊ बनाना पड़ेगा। उसके लिए स्वयं हल जोतना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, प्रयत्न और प्रयास करना पड़ेगा। और दूसरा मार्ग है कि करने वालों के साथ रह करके उनका उत्साहवर्धन करें, उनका सहयोग करें। जिस स्तर से हम लोग हैं, जो जिस पोजीशन से है, कम से कम हर जोतने वाले व्यक्ति का पानी, नाश्ता या अन्य जो चीज़ें उपलब्ध कराई जा सकती हैं वो हम लोग कराने का प्रयास करें। और नहीं तो फिर भाई बुरा मत मानना आप लोगों, परिणाम आप सबके सामने है कि बीज बूढ़ी के तिनके तहाँ, जिन पूछें हरवाहा कहाँ। और अभी मैंने एक मैसेज डाला था, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजय अपने कर्मा। ये है राजपुताने रूपी खेती की उपज अपने निज बाहुबल के कर्मों से होगी, किसी दूसरे के सहारे कभी भी अच्छा उत्पादन
और अच्छा प्रोडक्शन नहीं प्राप्त किया जा सकता। बाढ़ें पुत्र पिता के धर्मा, आने वाले राजपुताने के जो हमारे पारिवारिक पुत्र होंगे, भाई होंगे, भतीजे होंगे, उनका संस्कार युक्त जीवन आप सबके मार्गदर्शन और आप सबके नेतृत्व पर निर्भर करता है। आप लोग तय करें, आने वाले अपने परिवार के उन नवजात भविष्य का निर्माण आप लोगों के हाथों में है। कैसा करना चाहेंगे, किस तरह का करना चाहेंगे, ये आपको तय करना पड़ेगा। ये राजपूत एकता महासभा परिवार व्यक्तिगत कोई अजीत सिंह राठौर की प्रॉपर्टी नहीं है। बड़ा अफसोस और दुख होता है कि मैंने कल एक इंद्रजीत सिंह परमार जी ने मैसेज डाला था, उसी को बाद मैंने रिपीट किया और कुछ विचार लिखे। आप लोगों ने पढ़े मगर एवॉइड कर दिया। किसी भी साथी ने एक लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं महसूस की, अपने विचार व्यक्त करने का साहस नहीं किया। मुझे नहीं पता कि हमारा समाज इतना निरीह, कमज़ोर, असहाय कब से हो गया। अनावश्यक के अनर्गल आलाप करने के लिए हमारा समाज प्रथम पंक्ति पर खड़ा मिलता है, लेकिन समाज के डेवलपमेंट, उत्थान के लिए अपने दो शब्द और दो पंक्तियां लिखने में इतना संकोच, माना कि समय का अभाव का एक तर्क सभी के पास होता है। ऐसा इस वसुंधरा में कोई भी व्यक्ति नहीं जन्मा जो आवारा और फालतू हो। जब संसार के समस्त कार्यों के लिए, व्यक्तिगत जीवन की तमाम ज़रूरतों के लिए आपके पास अपना समय होता है, अगर हृदय से आपका स्नेह, प्रेम, परिवार के प्रति, राजपूत समाज के प्रति संवेदनाएं आपकी प्रबलता के साथ हृदय को झकझोरने लगे, तो निश्चित कोई अटपट नहीं हो सकती कि आपके पास समय ना हो। स्पेशल इसमें हमें कुछ बर्बाद नहीं करना होता है, केवल विचारों की आवश्यकता है। हृदय के भावनाओं के साथ प्रेम की आवश्यकता है, महसूस करने की आवश्यकता है। इसलिए आप लोगों से ज़्यादा समय न लेकर के सिर्फ यही कहना चाहूँगा, दो बातों पर विशेष ध्यान रखना जो मेरा इशारा था कहने का, कि उत्तम खेती जो हर गहा, मध्यम खेती जो संग रहा, बीज बूढ़ी के तिनके तहाँ, जिन पूछे हरवाहा कहाँ। एक बात। दूसरी बात, इस पर और विशेष गौर करिएगा कि बाढ़ें पुत्र पिता के धर्मा, और खेती उपजय अपने कर्मा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूँ और अपने समस्त राजपूत भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि जो अपना हर रविवार को लाइव मीटिंग कार्यक्रम सुनिश्चित क्रियान्वित है, उस पर आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों का उस पर जुड़ना और एक दूसरे से संवाद करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। साथियों, इसका मकसद था और है भी कि अगर लाइव मीटिंग के माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टिव होते हैं, जान पहचान होती है, एक दूसरे से प्रेम, स्नेह, लगाव बढ़ता है, आपसी पारिवारिक संबंधों की प्रगाढ़ता पैदा होती है और भविष्य में आने वाले ज़रूरतों के समय बिना किसी संकोच के हम लोग एक दूसरे के सहयोग में खड़े होने का बड़ा दिल रख पाते हैं। जब तक अपनत्व नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, जो चीज़ें हम लोग पीछे समय में खोया है उसे मजबूत करने का जो अपना प्रयास है, उसके लिए आप सबसे अनुरोध है कि बिना संकोच, बिना अटपट किए आप सब लोग हर रविवार को निर्धारित टाइम पर लाइव मीटिंग में जुड़ करके एक दूसरे से संवाद और परिचय बढ़ाने का अनवरत प्रयास जारी रखें। आप सबका अपना राजपूत एकता महासभा का प्रमुख ठाकुर अजीत सिंह राठौर आप सभी से निवेदन करता है कि अपने क्षत्रिय कुल हृदय सम्राट, विश्व में मानवता के प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की एक लाइन अगर
भारत के एक एक राजपूत हृदय पे आत्मसात कर ले, भारत के इस विशाल राजपूतानी की अखंडता और एकता को कमजोर करने का भारत की धरती पर कोई साहस नहीं कर सकता। इस समय मिथिला में जनक जी के उद्घोष के बाद भगवान श्री राम के द्वारा अजगौ का खंडन किया गया और महेंद्राचल से भगवान परशुराम जी के आने के उपरांत रौद्र रूप जब उन्होंने किया, विशो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारे जई हैं सब राजा, आदि आदि तमाम तरह का जब रौद्र रूप भगवान परशुराम जी ने किया, तो हमारे क्षत्रिय कुल हृदय सम्राट विश्व में मानवता के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जो एक लाइन कही थी, वो लाइन भारत के एक एक राजपूत को कंठस्थ करने की जरूरत है। उन्होंने बड़ी विनम्रता, शालीनता और अपने क्षत्रित्व धर्म की प्रथम पंक्ति का अनुकरण करते हुए भगवान परशुराम जी से कहा था कि नाथ संबुधानु भंजन हारा हुई है को एक उदास तुम्हारा। बस इस सूक्ति को मूल आचरण में धारण करते हुए हर राजपूत को ये संकल्पबद्ध हो जाना चाहिए कि इस भारत के भूखंड में अपने समाज के उत्थान और डेवलपमेंट के लिए एक एक व्यक्ति सेवक के रूप में, अपने परिवार के उत्थान के रूप में, मानव कल्याण के रूप में, राष्ट्र के सशक्तिकरण और निर्माण के रूप में, क्षत्रिय वंश में जन्म लेने के अपने नैतिक कर्तव्य के पथ पर सेवक के रूप में कार्य करने के लिए अगर कटिबद्ध हो जाए, आपसी ईर्ष्या, द्वेष, जलन, छल कपट से हट करके, बड़ा दिल लग करके केवल एक बात दिमाग पर एक एक राजपूत अगर संकल्पित कर ले, मैं पूरे चैलेंज और दावे के साथ कह सकता हूं, आज भी भारत की धरती पर इस राष्ट्र के सशक्तिकरण में राजपूत समाज का कोई जोड़ नहीं हो सकता है, न था, न है और न कभी भविष्य में होगा। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि विचार करें और आगे आप लोगों पर छोड़ता हूं, आपके विवेक पर छोड़ता हूं। आप सभी को अजीत सिंह राठौर की तरफ से जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपूताना।